गो लूट लो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप पावर्ड बाय जोंग 4G में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां बहुत सनसनीखेज और कांटेदार मार्के जारी हैं। मैच नंबर 5 में पीओएफ जो कि होम टीम है मद्दे मुकाबिल होगी सिंध के साथ पीओएफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाकंड से। अब से कुछ देर पहले टॉस का इनेकाद किया गया, सिंध की टीम ने टॉस जीता और उसके बाद उन्होंने सर्विंग का फैसला किया है। पीओएफ की तरफ से जो अभी प्लेयर्स मैदान में हैं उनमें हम्माद अब्दुल वहाब, उस्मान जुनेद, मसूद शाह, तलहा हैं, जबकि सिंध की तरफ से तैयब रियाज, हम्मादुल्लाह, अवन अली जैदी, मजहरुद्दीन, इमरान अहमद और कामरान अहमद ये वो खिलाड़ी हैं जो अभी ग्राउंड में या कोर्ट में मौजूद है। वी आर ऑल सेट टू गो। और जो टॉस जीता था सिंध की टीम ने, उन्होंने सर्व करने का फैसला किया जाता है। रेफरी ने प्ले की कॉल की है और मैच शुरू हुआ जाता है। तेज शॉट मगर खिलाड़ी को छूता हुआ बाहर गया। सिंध के खिलाड़ी उन्होंने हल्का सा एहतजाज जरूर किया। बहुत उम्दा स्पाइक, मिडल ब्लॉकर। पीयूएफ जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान वॉलीबॉल का एक पावर हाउस है। अच्छा रिसेप्शन यहां पर, बेहतरीन सेटअप, लेकिन कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिली इस मौके पर पीओएफ के खिलाड़ियों के दरमियान। इसकी वजह से सिंध ऑफ द मार्क विद अ पॉइंट। स्पाइक सर्व, रिसेप्शन, सेटिंग, बैक रो अटैक, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। पीओएफ की टीम 4 पॉइंट्स के साथ सबकत लेके जाती हुई। सर्विस पीओएफ के पास, स्पाइक सर्व लेकिन फॉल्ट, और इस एरर की वजह से सिंध की टीम के पास अब पॉइंट और सिंध के पास मौका है। सिंध की टीम के पास अब एक चांस है। स्पाइक सर्व, बहुत जबरदस्त स्मैश, और पीओएफ की टीम अपनी सबकत और बर्तरी को बढ़ाते हुए अब 4 पॉइंट्स तक ले गई है 6-2 के साथ। वो वेनम और बाइट नजर नहीं आती सिंध की स्पाइक में, और पीयूएफ के लिए यूं लगता है जैसे केक वॉक इन द गार्डन। स्पाइक सर्व, इसको रिसीव किया, अच्छा सेटअप और पॉइंट जाएगा अब की बार सिंध की टीम के हक में। 9-4 के साथ सबकत पीओएफ के पास। रिसेप्शन, सेटिंग, बहुत जबरदस्त स्मैश, कोई मौका नहीं सिंध की टीम के पास। 1 नंबर की जर्सी में तलहा की तरफ से एक और पॉइंट पीओएफ के लिए। थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन में कमी लग रही है। अगर आप उनका कॉम्बिनेशन देखें, अगरचे ये प्लेयर्स इनकी अगर आप ओवरऑल फिटनेस देखें तो फिटनेस के एतबार से, इनके कद काट के एतबार से बेहतरीन प्लेयर्स लगते हैं। कंफर्टेबल लीड पीयूएफ के लिए। वॉलीबॉल और साइकिलिंग और कबड्डी और फुटबॉल, ये 4 वो खेले हैं जिनमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पाकिस्तान का कौमी चैंपियन रही है। और बास्केटबॉल के खेल में और वॉलीबॉल के खेल में नुमान हाइट जो है उसका बहुत दखल अमल है। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया का सबसे दराज कद खिलाड़ी वॉलीबॉल में 36 इयर्स ऑफ एज ईरान का मुर्तज़ा महरजादे है। और हाइट जानना चाहेंगे आप? जरूर जरूर, बिल्कुल। 8 फीट 1 इंच। वाओ, दिस इज इनक्रेडिबल। और एक दफा फिर जो है वो नहीं कंट्रोल कर पाई। ये जो एरर है, ये जो फॉल्ट है, ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है हमें सिंध की टीम की तरफ से। अच्छी अंदाज से इसको रिसीव किया, बैक रो अटैक, लेकिन उतना ही जबरदस्त अंदाज से इसको ब्लॉक किया गया। एक दफा फिर सिंध विद अ चांस एंड दे हैव स्कोर्ड द पॉइंट। बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा डायगोनल स्पाइक। एक दफा फिर पीओएफ यहां पर फॉल्टी सर्व और पॉइंट जाएगा इन द फेवर ऑफ सिंध। बहुत जबरदस्त मुकाबला ये, डोमिनेशन का अगर कहा जाए तो पीओएफ के लिए। अगर चेक कांटे की टक्कर नहीं हो रही दोनों टीमों के दरमियान, लेकिन अगर आपको प्रॉपर कोई प्लान्ड किस्म की वॉलीबॉल देखनी है तो आप पीओएफ का गेम प्ले देखिए। उसमें चीन में, मुत्तहिदा अरब अमारात में और सर्बिया में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं। ये अच्छा शॉट, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके एक शॉट देखने को मिली सिंध की जानिब से, और 22-12 की बर्तरी। अच्छा नपा तुला शॉट सिंध की जानिब से, कुछ मुजाहमत का मुजाहरा। सिंध 13 पीयूएफ 23। सिंध की जानिब से सर्विस, रिसेप्शन
कमजोर रिसेप्शन, लिबरो के जिस्म पे बॉल लगी और इस बार ये पीयूएफ की जानिब से डाउन द लाइन स्पाइक। एक दफा फिर चांस और जोंग 4G सेट पॉइंट हासिल करने में कामयाब रही है पीओएफ की टीम। बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, आउट क्लास, आउटशाइन एंड आउटस्मार्टेड सिंध इन द फर्स्ट सेट ऑफ दिस मैच नंबर 5 ऑफ गो लूट लो नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप पावर्ड बाय जोंग 4G। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, मोहम्मद तौफीक आपसे मुखातिब है पीटीवी पर और जियो सुपर पर। हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पीयूएफ वाह कैंट और फर्स्ट रेफरी की विसल के दूसरे सेट का आगाज़ किया जाए। पीयूएफ पहला सेट कंफर्टेबली ग्रैब कर चुकी, कोई ख़ास मुज़ाहमत सिंध की जानिब से देखने को नहीं मिली और एक और थंडर लाइक क्रॉस कोर्ट स्पाइक पीयूएफ का। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 3-0 की बढ़तरी पहला सेट जीतने के बाद। फाउल और पॉइंट मिलेगा सिंध को। अपनी जानिब खेल गए पीयूएफ के खिलाड़ी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज 6-2 की बढ़तरी लिए हुए दूसरा सेट, बहुत उम्दा थंडर लाइक स्पाइक। ये स्लो मोशन में आपको दिखाएंगे, बिल्कुल स्विंग होती हुई बॉल और पूरी कोशिश के बावजूद बॉल पर हाथ नहीं डाल सके। ये देखिए, ओह खूबसूरत जुबली स्पाइक। शेल टाइम आउट के बाद एक दफा फिर एक्शन अब से कुछ देर बाद स्टार्ट होने को है। पीओएफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की टीम डोमिनेट करती हुई, जिस तरह तौफीक साहब बता रहे थे कि ये पाकिस्तान में नर्सरी समझी जाती है वॉलीबॉल की, क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर्स जो हैं वॉलीबॉल के इस धरती से निकल के आए हैं। और पॉइंट जाएगा अब की बार इन द फेवर ऑफ सिंध। बहुत जबरदस्त तरीके से इसको ब्लॉक किया, लेकिन बॉल को प्ले में नहीं रख पाए। हम्माद 8 नंबर की जर्सी जेबतन किए हुए, 9 नंबर की जर्सी में यासिर, बड़े जबरदस्त प्लेयर्स रहे हैं पीओएफ के लिए ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। एक दफा फिर बहुत जबरदस्त स्मैश, यहां पर कोई मौका नहीं, जुबली स्मैश। ये है पाकिस्तान की फ्यूचर मसरूफियात वॉलीबॉल की, और मेरे ख्याल में सिंध की मसरूफियात बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। आप मसरूफियात कीजिए, कहिए या मिजरी कहिए, दोनों चीज़ें जो है वो नज़र आ रहा है, बिकॉज ऑन पेपर इतना ज़्यादा डोमिनेट करने में कामयाब नहीं रहे। अगर आप आज मैच की भी और परफॉर्मेंस की भी बात करें, एक दफ़ा फिर अब फॉल्टी सर्व और उसकी वजह से एक और पॉइंट पीओएफ के हक में जाएगा। अच्छा रिसेप्शन और डिसीव करने में कामयाब हुए इस वक्त। एक दफ़ा फिर सेटअप किया था कि बिल्कुल स्मैश करेंगे, लेकिन आखिर में लॉब बॉल, लिब्रो ने अच्छा सेटअप किया, लेकिन उसको बहुत ही उम्दा तरीके से रिसीव किया गया। बहुत ही ज़बरदस्त रैली और की बार पॉइंट जाएगा इन द फेवर ऑफ सिंध। और पाकिस्तान के बाकी स्पोर्ट्स इस वक्त अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। ऐसे वक्त में वॉलीबॉल वर्ल्ड कप खेलना, एशिया में 5वीं नंबर पर आना, ये फर्स्ट रेफरी वाजिद कमाल को आपने देखा, उन्होंने विसल बजाई कि खेल का आगाज किया जाए। और ये देखें आप, एहसान इंटरनेशनल पीयूएफ के ये पे दर पे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। उनको पता है कि दिस इज अ केक पॉक, मगर आइंदा के मैचेस के लिए अपने खिलाड़ियों को मौका दे रहे हैं एक्सपोजर का। रोजाना 3 मैचेस 8 तारीख तक खेले जाएंगे, 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे। जी हाँ बिल्कुल, और उसके साथ साथ कबड्डी का टूर्नामेंट भी लाहौर में जो है वो खेला जाएगा। तो बहुत से ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्टिंग पाकिस्तान में खेलों के हवाले से सरगर्मियाँ हैं। सिंध की टीम भी तकरीबन कबड्डी ही खेल रही है और 2024 अंडर 18 एशियन चैम्पियनशिप बहरीन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी। और गुज़श्ता 6 माह में आप हमारे साथ थे जब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया, ईरान, उज़्बेकिस्तान, इंडिया, जनूबी कोरिया जैसी टीमों को धूल चटाई है। जोंग 4G सेट पॉइंट पीओएफ के लिए, सर्विस, रिसेप्शन, सेटिंग
और बहुत जबरदस्त डबल ब्लॉकिंग, और इसके साथ ही दूसरे सेट में कामयाबी हासिल की है अपने होम ग्राउंड में पीओएफ ने, जिन्हें एक दफा फिर अपने करीब नहीं आने दिया सिंध की एक ना तजर्बाकार टीम को, और एक दफा फिर डोमिनेट करने में कामयाब रही है पीओएफ की टीम। ये देखिए डबल ब्लॉक, कोई मौका नहीं, पेनिट्रेट करने में कामयाब नहीं हो पाए ब्लॉकर्स को, और इसके साथ ही बहुत प्राउड मोमेंट होगा इस होम टीम के लिए। जो 14 टीमें शामिल हैं उनका अहवाल भी आपको बताते हैं। 7 डिपार्टमेंटल टीमें हैं, 7 सूबाई या इलाकाई टीमें हैं इस रैली के बाद, और बहुत उम्दा, जैसे मक्खन में से छुरी गुजर जाती है, क्योंकि कोई दिफा मौजूद नहीं है, के पास कोई जवाब नहीं है। जिस तरह की जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रही है पीओएफ की टीम, सेटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से स्मैश करने की कोशिश की, लेकिन पहला पॉइंट अब की बार सिंध के हक में जाएगा। कि जो चेयरमैन हैं चौधरी मोहम्मद याकूब, वो वॉलीबॉल को ओलंपिक्स में देखने का ख्वाब रखते हैं, तो उस जानिब पहला कदम वर्ल्ड चैंपियनशिप का है। सुहेल खाबर मीर जो बड़े डायनामिक प्रेसिडेंट हैं, बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सियालकोट से ताल्लुक, मुमताज सनतकार और बड़ा अच्छा विजन रखते हैं पाकिस्तान वॉलीबॉल का। बहुत अच्छा डबल ब्लॉक, कोई मौका नहीं। 9-2 पर पीयूएफ की जानिब से सर्विस, बहुत उम्दा एस सर्विस, स्पाइक सर्व, एक दफा फिर बहुत ही उम्दा स्पाइक सर्व, और आप फिर इसे कह सकते हैं कि ये इनवर एक्स पावर सर्व, बिल्कुल हदफ पर 14-2 से आगे, और तकरीबन हैंड्स अप कर दिया है सिंध की टीम ने, और इतनी कंफर्टेबल लीड है तो पीयूएफ की टीम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रही है, लड़कों को रिस्की शॉट खेलने का मौका फराहम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इनका मुकाबला बहुत भारी हरीफ से पड़ गया था, क्योंकि जो पीओएफ की टीम है वो बहुत तगड़ी टीम है। तो अवीक साहब, उनका अगर आप गेम प्ले ये देखिए, वाह भाई वाह, कोई जवाब ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त। मगर अगर तारीखी लिहाज से बात करें तो कर्नल कैसर मुस्तफ़ा, पीयूएफ के अकरम कुरैशी और असलम गशकोरी, ये बेहतरीन राइट साइड हिटर रहे हैं पाकिस्तान के। एराटिक सर्व, और ये बड़ा रेयर साइड रहा है तो अवीक साहब इस मैच में थ्रू आउट कि सिंध की टीम के पास कोई पॉइंट गया हो। कितना जबरदस्त फ्लड गेट खुला है वॉलीबॉल का केपी से, और उसके लिए उनके जो सदर हैं खालिद वकार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इतनी जबरदस्त बेंच सपोर्ट पाकिस्तान वॉलीबॉल को दी। उसकी एक तस्दीक तो यह है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल राउंड खेल रहा है। दूसरा, पाकिस्तान एशिया में 5वें नंबर की टीम है, वो चौधरी मोहम्मद याकूब। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तमाम लोग जो हैं बहुत ही उम्दा रैली, लेकिन यूजुअल बिजनेस प्रोसीडिंग्स फॉर पीओएफ, उन्होंने एक और बहुत जबरदस्त पॉइंट हासिल किया है, पेप्सी मैच पॉइंट, और इसके साथ ही पीओएफ की टीम ने कामयाबी हासिल कर ली है। 3 स्ट्रेट सेट्स और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस पीओएफ की टीम की। शब भर तेरे मरीज का आलम यही रहा, नब्जों पे जिसने हाथ रखा कह दिया कि बस। तो सिंध कोई खास मुजामत कर नहीं सकी। पीयूएफ जो कि एक बहुत शानदार तारीख रखती है, उसने 3 स्ट्रेट सेट्स में ये मुकाबला कंफर्टेबली जीता है। केक वॉक था उनके लिए। ये मैच समरी 3-0 से जीती पीयूएफ की टीम। 25-14, 25-11, 25-6 से पहला मैच बैग में पीयूएफ के लिए सिंध के खिलाफ।